Hello everyone, welcome to Ankur IAS YouTube channel. My name is Akhil and from now onwards we will discuss NCERT class 6th geography series, and from today we will start our first chapter, that is the earth in the solar system. ठीक है, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपने यूनिवर्स शब्द को काफ़ी बार सुना होगा कि यूनिवर्स क्या है। तो यूनिवर्स की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो एनीथिंग दैट वी कैन टच, फील, मेजर, ठीक है, एनीथिंग वी सी इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। इवन आपका जो टाइम है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स इज अ होल, यूनिवर्स एक ही है और उस यूनिवर्स के वेरियस पार्ट्स हैं। आपके गैलेक्सीज, वेरियस सोलर सिस्टम्स, स्टार्स, ये सब क्या हैं? ये सब पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? ये सब पार्ट हैं यूनिवर्स के। ठीक है, तो गैलेक्सीज कितनी हैं? यूनिवर्स तो हमने देखा एक ही है, बट गैलेक्सीज, देयर आर मिलियंस और बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन दिस यूनिवर्स। ठीक है, और उन्हीं में से एक गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी का हम पार्ट हैं। और उन गैलेक्सीज में होते हैं सोलर सिस्टम। ठीक है, जैसे सन है, मून है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ अ सोलर सिस्टम। अनदर वर्ड इज अ स्टार। स्टार क्या है? Sun is an example of a star that has its own heat. और बाकी की डिटेल्स हम आने वाली स्लाइड्स में इसमें देखेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज सोलर सिस्टम? जैसा कि हमने पढ़ा, द सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज फॉर्म्स द सोलर सिस्टम। ठीक है, देखिए जैसे आप सन को देख रहे हैं बीच में, और सन के चारों ओर एक डिफाइंड पाथ में, ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स जो हैं, ये वेरियस प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, है ना। टोटल प्लैनेट्स कितने हैं? 8। तो वो चक्कर काटते हैं। ठीक है, और वो जो चक्कर काटते हैं उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है, देखिए जैसे आपको मैं एक डिफरेंस बताता हूँ, रोटेशन और रिवोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे आपको पता है हमारी अर्थ है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम यहां लेके देखते हैं। अर्थ है, तो अर्थ खुद की एक्सिस पे जो रोटेट होती है तो उसे हम कहते हैं रोटेशन। वो अपनी जगह पे अर्थ घूमता है खुद की जगह पे। ठीक है, और दूसरा अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर काटता है, उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है, अब अगर अर्थ अपनी खुद की जगह पे रोटेट कर रहा है, इफ अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस, तो उससे क्या होता है? उससे होते हैं हमारे डे एंड नाइट। उससे क्या होता है? डे एंड नाइट। और अर्थ सन के चारों ओर चक्कर काट रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उससे होता है, उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन। और उससे क्या होते हैं हमारे? उससे होते हैं सीजन्स। क्या होते हैं? उससे होते हैं सीजन्स। तो अर्थ खुद की जगह पे रोटेट करता है इन 24 आवर्स, एंड अर्थ सन के चारों ओर चक्कर काटता है इन 365 1/4 डेज। इतने समय में अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर काटता है, और उससे होते हैं हमारे डिफरेंट सीजन्स। ठीक है, एंड इसी सीरीज में आगे हम पढ़ेंगे सेलेस्टियल बॉडीज। द सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, कि जो भी हमारे सन है, मून है, और जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो शाइन करते हैं रात को, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, इसमें से क्या होता है कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो बहुत ही बड़े हैं और हॉट हैं,
है ना, और कुछ होते हैं वो होते हैं स्मॉल, ठीक है। तो वो सेलेस्टियल बॉडीज जिसकी खुद की हीट एंड लाइट हो उसे हम कहते हैं स्टार, दैट इज नोन एज अ स्टार। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सन। सन इज अ स्टार, ठीक है। तो प्लैनेट जो है, अब हम प्लैनेट को स्टार क्यों नहीं बोल सकते? प्लैनेट को हम स्टार इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि प्लैनेट्स जो हैं दे डजंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। जो बाकी के स्टार्स हैं उनकी लाइट से ही प्लैनेट्स जो हैं दे आर लिट और दे रिसीव लाइट फ्रॉम अदर स्टार्स, ठीक है। ये डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिलेशन, दैट व्हाट इज अ कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या है? देखो, जब भी हम स्पेस में देखते हैं या रात को जब आप बैठे हो, आप रात को आसमान में देखते हो, तो आपको एक वेरियस पैटर्न दिखता है कि भाई ये तार, मतलब जितने भी हमारे तार हैं, स्टार हैं, जो भी तारे हैं, स्टार्स जो हैं वो एक पैटर्न बनाते हैं, है ना। तो उस पैटर्न को बोलते हैं हम कॉन्स्टिलेशन। देखो जैसे इस पिक्चर में देखिए आप, इस पिक्चर में जब आप देखेंगे तो ये जो पैटर्न स्टार्स बनाते हैं, है ना, इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है। दिन में क्या होता है, देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। दिन में तो जैसे आपको पता है कि जो सन है ना, सूरज है, वो ईस्ट में उगता है और वेस्ट में छिपता है ना। तो पहले क्या होता था, पहले घड़ी नहीं होती थी, है ना, पहले वॉच नहीं होती थी। तो जो भी ट्रैवलर्स होते थे वो सन की पोजीशन से अपनी खुद की पोजीशन पता लगा लेते थे, है ना, और टाइम पता लगा लेते थे कि भाई ये टाइम हो गया है। अगर सन जो है हमारे ओवरहेड है, हमारे सर के जस्ट ऊपर है, तो ये क्या होगा, दोपहर का टाइम होगा, है ना। तो उसी टाइप में क्या होता है, रात को जो पोल स्टार होता है या नॉर्थ स्टार होता है वो कौन सी पोजीशन दिखाता है, वो नॉर्थ पोजीशन को इंडिकेट करता है। कौन सी पोजीशन को इंडिकेट करता है, नॉर्थ को। तो जो ट्रैवलर्स होते थे वो रात को भी अपनी पोजीशन इसी से पता लगा लेते थे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। देखिए नॉर्थ स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है एंड इज नोन एज पोल स्टार, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सन। सन दैट इज ऑल अ स्टार। सेंटर, सन क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो सोलर सिस्टम का सेंटर है एंड इट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, इट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। देखिए जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, ये देखिए सन है, इट इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इट बाइंड्स द सोलर सिस्टम and it is the ultimate source of heat and light for the solar system। सन जो है वो हीट और लाइट का अल्टीमेट सोर्स है सोलर सिस्टम के लिए, क्योंकि सन की क्या है, बहुत सारी लाइट है ना। तो उसी लाइट से क्या होता है, बाकी प्लैनेट्स हैं वो भी लिट करते हैं, है ना। एंड देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सन के चारों ओर प्लैनेट्स जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो सन के चारों ओर जो प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं वो एक क्या होता है, इलोंगेटेड फिक्स्ड पाथ होता है जिसमें प्लैनेट्स मूव करते हैं एंड दैट इलोंगेटेड फिक्स्ड पाथ इज नोन एज ऑर्बिट्स। दे आर नोन एज ऑर्बिट्स, ठीक है। अब हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्लैनेट्स हैं जैसे मरकरी है, मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन। मरकरी जो प्लैनेट है दैट इज क्लोजेस्ट टू द सन। देखिए जैसे ये रहा, यहाँ पे दिखेगा आपको मरकरी, ये क्या है, अर्थ के सन के क्लोजेस्ट है। एंड विच प्लैनेट इज फारदेस्ट, सन के सबसे दूर प्लैनेट कौन सा है, दैट इज नेपच्यून।
नेपच्यून प्लैनेट इज द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, है ना। और इसमें एक मैं आपको बताता हूं कि जो वीनस है, वीनस प्लैनेट, इट इज नोन एज द अर्थ्स ट्विन प्लैनेट, है ना। इट्स शेप इज क्लोजेस्ट टू अर्थ, है ना, इट्स शेप इज लाइक अर्थ एंड इट इज नोन एज द अर्थ्स ट्विन प्लैनेट, ठीक है। तो हमने ये स्लाइड भी पढ़ ली। नेक्स्ट है हमारी अर्थ। हमारे अर्थ के बारे में हम कुछ जानते हैं। अर्थ है, इट इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। थर्ड है, फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट हमने पढ़ा मरकरी है, सेकंड इज वीनस एंड थर्ड इज अर्थ इटसेल्फ, ठीक है। एंड इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन साइज, है ना। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन साइज। एंड नेक्स्ट इज कि अर्थ की जो शेप है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं? इस शेप को हम बोलते हैं जियोआइड। अर्थ की शेप है वो है जियोआइड। एंड अर्थ इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट बिकॉज इट कंसिस्ट अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। देयरफॉर इट इज नोन एज अ ब्लू प्लैनेट। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं मून। नेक्स्ट है मून के बारे में। तो मून इज द अर्थ्स ओनली सैटेलाइट। अर्थ की क्या है? एक ही सैटेलाइट है और वो कौन सी है? दैट इज नोन एज द मून। एंड जैसे अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसे हमने पढ़ा था, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिवोल्यूशन, ठीक है। उसी तरीके से मून है, दैट ऑल्सो मूव्स अराउंड द अर्थ एंड इट टेक्स 27 days टू मूव अराउंड द अर्थ, ठीक है। एंड मून डजेंट हैव फेवरेबल कंडीशंस फॉर लाइफ, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं मून पे जाके रहने का, तो उसे अभी ड्रॉप कर दीजिए। You can't live there because till now scientists doesn't find favorable conditions for living there, ठीक है। And our next topic are asteroids, series and meteoroids, ठीक है। एस्टेरॉइड्स, सीरीज और मेटेरॉइड। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? These are the small particles that revolve around the sun, ठीक है। एस्टेरॉइड्स जो हैं दे आर द स्मॉल पार्टिकल्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो एस्टेरॉइड्स देखो, जैसे मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स बेल्ट जो है वो है हमारी मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। तो आप जो ये देख रहे हैं, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो बेल्ट आपको दिख रही है ना, ये बेल्ट जो है जुपिटर और मार्स के बीच में जो पाथ है, ये बेल्ट है। मोस्टली एस्टेरॉइड्स यहीं पे रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। एंड एस्टेरॉइड्स का ही जो बड़ा रूप है दैट इज नोन एज, उसे हम कहते हैं सिरिस। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सिरिस। एंड व्हाट आर द मीटियोरॉइड्स, है ना। मीटियोर्स क्या होते हैं? दीज आर द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, है ना, दैट वी फाइंड इन स्पेस, ठीक है। तो ये होते हैं मीटियोर्स। कई बार क्या होता है कि मीटियोर्स जो होते हैं, अब जैसे अगर कोई भी पार्टिकल अर्थ की तरफ आएगा तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जल के कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो पहले ही वैनिश हो जाते हैं। बट अगर मीटियोर बड़ा है तो उसमें से क्या होता है कि वो स्टिल अर्थ को हिट कर सकता है। तो आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारी क्या होती हैं, लेक्स होती हैं, ठीक है, जो किससे बनती हैं? जो मीटियोर से बनती हैं, है ना। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि रिसेंटली न्यूज़ में एक लेक थी जिसके बारे में न्यूज़ थी कि वो उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा था, ठीक है। तो वो लेक कहाँ है और उस लेक का क्या नाम है,
ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है।